ये जी फ़रख हबीब साहब का हल्का है जी। अपना फ़रख हबीब साहब को लंदन में बैठे नवाज शरीफ तो नज़र आता है, लेकिन ये अपने हल्के है न्यू नाज़माबाद में ये बने हुए तालाब नज़र नहीं आते। ये ईद का पहला दिन है। और ये आपको एक और बात बताता चलूँ, ये बारिश का पानी नहीं है सिर्फ, ये सीवरेज का पानी तकरीबन आज से 5-6 दिन पहले का ये काम शुरू हुआ है। तो यहाँ पे पहले तो ये था ही, अब ये बारिश की वजह से भी ये न्यू नाज़माबाद गेट एंटर होने के बाद ये वाला सीन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी ये देख लें कि ये कितना लंबा रास्ता है जो मट्टी में, ये देखें पानी, कितना पानी। अब वो कुर्बानी के जानवरों का भी वो सारा खून इसमें, हर चीज़। फ़रख हबीब को लंदन बैठे नवाज शरीफ तो नज़र आता है, मगर अपने हल्के की ये गंदगी नज़र नहीं आती। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। ज़िमनी इंतखाबात 20 हलकों के गुजर गए, तो उसके बाद से दोबारा 9 हलकों के अब कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात जिनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। अभी अदालत इसके ऊपर क्या फ़ैसला देती है, आया ये इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं, लेकिन मार्का शुरू हो चुका है, कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। फैसलाबाद NA 108 के अंदर भी एक मार्का जो है वो सजेगा। ये फैसलाबाद के 4 कौमी असम्बली के और सिटी के हल्के हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उनमें से एक अहम हल्का है। यहाँ से साबिक वज़ीर मुमलिकत चौधरी आबद शेर अली मैदान के अंदर हैं, तो उनके मुकाबले में मियाँ फ़रख हबीब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से साबिक वज़ीर मुमलिकत रह चुके हैं इत्तलात के, वो यहाँ से MNA मुंतखब हुए थे। लेकिन अब इमरान खान ख़ुद मैदान के अंदर आए हैं 9 हलकों के अंदर, और ये भी उनमें से एक हल्का जहाँ इमरान खान की जानब से कागजात नामजदगी जमा करवा दी गए हैं। 14 उम्मीदवार ताहाल अभी तक कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं, जिनमें सर नुमाया अगर बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से आबद शेर अली, चौधरी शेर अली, दोनों के कागजात नामजदगी जमा है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से मियाँ फ़रख हबीब और उनके साथ ही इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा है, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से भी जो उम्मीदवार है वो मैदान में कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। इनके अलावा टोटल मजमूई तौर पर 14 उम्मीदवार सामने आए हैं। एक बड़ा हल्का है, बड़े वोटर हैं, 4 लाख से ज़ायद वोटर जो हैं हक़ राय दही इस्तेमाल करने के हकदार होंगे इस हल्के के अंदर। इमरान खान जलसे कर भी रहे हैं, लेकिन ये 9 हल्के क्या बूझते थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को कुछ उसका नुकसान पहुंचा है। अपनी जो एक बहुत बूस्ट आया था उनकी कैंपेन के अंदर, उनके लोगों के मोहब्बत के अंदर और लोगों की फॉलोइंग के अंदर, वहाँ कुछ हिट मिला है। और यहाँ से एक अहमियत का हामिल और भी है, ये ज़ेली हल्का इससे जो साथ है वो राणा सनाउल्लाह का भी है, जो इस वक्त मौजूदा वफाकी वज़ीर दाखिला हैं। और ये 2 धड़े थे, आबद शेर अली और राणा सनाउल्लाह। लेकिन गुज़िश्ता जैसे कागजात नामजदगी जमा हुए उसके बाद से हमें ताहाल अभी तक ये नज़र आ रहा है कि राणा सनाउल्लाह का धड़ा चौधरी शेर अली के साथ जुड़ा नज़र आ रहा है, और भरपूर तरीके से उनकी कैंपेन आगाज़ की, जिसमें अमीन भट्ट सर फहरिस्त नज़र आए, जो कि उनके साथ पोस्टर, उनके लिए 14 अगस्त का केक कटिंग और उनके लिए एक जलसे का अहतमाम भी रख दिया। और ये भी शुनीद है कि राणा सनाउल्लाह बैरून मुल्क से आते ही एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आबद शेर अली के साथ, और ऐलान करेंगे कि ये मुश्तरका इलेक्शन लड़ा जाएगा, क्योंकि इमरान खान को शिकस्त ना दी तो ये सिर्फ चौधरी आबद शेर अली नहीं बल्कि राणा सनाउल्लाह की भी इस हल्के में शिकस्त तस्लीम की जाएगी। ये हल्के के लोगों का कहना, लेकिन हल्के के अवाम का इस वक्त राय रुझान किस तरफ है। ये पहला प्रोग्राम, इसके बाद कैंडिडेट्स के साथ भी एक प्रोग्राम करेंगे, उनकी राय लेंगे। होगा क्या, सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये है कि इमरान खान 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। एक हल्का वहाँ से जहाँ से MNA खुद मुंतखब हैं उसका इस्तीफ़ा देंगे, अगर एक जीत जाते हैं तो 9 हलकों के बाद 9 फिर खाली हो जाएंगे। तो फिर आवाम क्या इमरान खान को वोट देंगे और किस लिहाज पे वोट देंगे कि वो क्या कर सकते हैं। आबद शेर अली अगर जीते हैं तो वो हुकूमती जमात के अंदर जाते हैं और हुकूमत वफाक में उनकी है, तो क्या बजट मिल सकेगा, 1 साल के लिए कुछ करेंगे। आवाम को उम्मीद होती है बजट और इन चीज़ों से। तो क्या देखते हैं आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, TLP के साथ, नून लीग कहाँ खड़ी है। सबसे पहले एक बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल। इलेक्शन आ चुके हैं आपके हल्के में दोबारा एक बार, जी 5 सालों में दूसरा इलेक्शन आ गया। हाँ जी। क्या समझ रहे हैं क्या होगा यहाँ से? आबद शेर अली पहले शिकस्त खा चुके हैं, एक बड़े उनके वोट कैंसिल हुए, उनका कहना मैं जीता हूँ लेकिन मेरे वोट कैंसिल हुए। मियाँ फ़रख हबीब जीते, बड़े इतराज़ात थे लोगों को, लेकिन जीत के हैरान भी हुए लोग, लेकिन उन्हें वफाकी वज़ीर मुमलिकत इत्तलात बने। क्या लग रहा है कि दोबारा अब इमरान खान मैदान में उतरे हैं,
तो इमरान खान के साथ होंगे जो आबिद शेर अली के साथ होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हक बाहू बेशक बाहू एक नज़र करम दी तक बाहू। ये जो इलेक्शन है ना, ये इलेक्शन बहुत ड्रामे इख्तियार कर गया है। ऐसे ये इलेक्शन कोई भी कर लें, ये कामयाब नहीं होगा। इमरान हुआ हो, आबिद शेर अली साहब हो, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। लगेगा तरक्याती काम इतना होने वाला है इधर के आवाम से आप जब पूछेंगे ना तो आपको बताएंगे। आज इलेक्शन होगा, कल फिर ये 9 सीटों से इमरान खान लड़ रहा है, ये कहाँ जाएंगी 9 क्योंकि सीटें? हमें यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी मौसूल हुई हैं। यहाँ पीछे ही नवीद जदून है जी। आगे कुछ लोग हैं जिन्होंने फ़र्क हबीब के बैनर गटरों के ऊपर लगा दिए थे। मुझे याद है यहाँ मेरे पास वीडियो पड़ी है, जनाजा गुजरा था गंदे पानी के अंदर। लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल सर, वो मैंने रिकॉर्ड करवाया था। लेकिन ये ऐसे है कि बहुत तरक्याती काम होने वाले हैं। ये फ़र्क हबीब का इलाका है, वारिस का इलाका है। अब आबिद शेर अली और ये टाइगर ताहिर जमील है ना, वो काम करते हैं यार। ये हमारा कोई इनसे ज़ाती दुश्मनी नहीं है, जो काम करेगा वो जीतेगा। लेकिन एक चीज़ आई है कि लोग कह रहे हैं जो पीटीआई से नाराज़ लोग थे अब फ़र्क हबीब के, उन्होंने कहा इमरान खान ने अच्छा किया, खुद खड़ा हो गया। अच्छा। अब हारने की बजाय हम इनको जितवा लेंगे। तो काम कौन करेगा? अलीमा बाजी, वो तो चले जाएगा जीत के। काम कौन करेगा? अलीमा बाजी करेंगी। इमरान खान खुद तो नहीं ना इधर होगा। इमरान खान ये भी नहीं पता अब ये सीट रखेगा या नहीं रखेगा। तो फिर 9 दोबारा जीत इलेक्शन जाएगा होंगे ना, फिर 9 सीटें खाली हो फिर जाएंगी। दोबारा इलेक्शन होंगे। ये ड्रामा नहीं है आवाम के साथ। आपके ख्याल में ये ड्रामा है? ड्रामा है ये सब यार। वो जीतेगा, फिर चले जाएगा, फिर इलेक्शन होंगे, फिर आएंगे। ये आवाम ऐसे ही। मेरे ख्याल में वो भी टाइम किल कर रहे हैं, नून लीग वाले पीटीआई भी टाइम किल करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है आवाम मर रही है, किल तो आवाम ही हो रही है। अभी आप जो पूछेंगे ना आवाम से, वो सबको पहले बिल का पूछेंगे आपसे कि ये बिल काम कौन करेगा। ये तरक्याती काम है जो गटर इधर उबलते हैं, ये पास ही टैंकी है जो हम सुबह शाम इधर ही लगे हुए हैं। वो खोल दो, वो खोल दो, वो खोल दो, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ और लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? सर मंडी क्वार्टर का। मंडी क्वार्टर का वोट बना है यहाँ? जी वोट डालते हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसे डालोगे? फिलहाल तो बनता तो इमरान खान का है सर। इमरान खान खुद आ गया इस हल्के में खड़े होने, इंशाल्लाह उसको देंगे। इंशाल्लाह। तो अगर वो जीत गया, ये सीट ही छोड़ गया, फिर क्या करेंगे? अल्लाह वारिस। सब सर जो भी लोग आ रहे हैं, हर कोई अपने के लिए आ रहा है। जो भी बात करता है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे जो भी है, लेकिन इमरान खान हक पे चलता है। हक पे चलता है। हक पे चलता है। 3.5 साल में वैसे आवाम कहती है कड़ाके निकाल दिए हमारे। नहीं सर, हम नहीं कहते। यहाँ फ़र्क हबीब से राजी थे? इंशाल्लाह नहीं, फ़र्क हबीब से राजी थे, उन्होंने अच्छा काम। अच्छे काम किए। क्योंकि फ़र्क हबीब के नाम पे वोट डलेगा इमरान खान को, अगर डलेगा। इमरान खान की अपनी शख्सियत होगी, लेकिन फ़र्क हबीब के नाम पे भी पता क्या है, आदमी वही अच्छा है जो मोहल्ले का और गली का या कोई काम करे। वो नहीं अच्छा होगा कि वोट दे दिया, जीत गया या अपनी मर्जी से जीत लेकिन गया। यहाँ एक मुनफरिद सवाल है इलेक्शन में आएगा कि इमरान खान आ जाएगा, लोग वोट डाल देंगे। क्या 3.5 साल में फ़र्क हबीब ने कुछ किया यहाँ? देखें आप, ये देखें कि 9 सीटें वो जीतता है और जीत के वहाँ यहाँ से चला जाएगा, तो फिर काम कौन करेगा? इधर काम करने वाला कोई होगा नहीं। इमरान खान तो चला गया जीत के, फ़र्क हबीब है इधर काम करता रहा। हमें तो पता ही नहीं कौन सा काम किया है। हम तो देखते रहे हमारे गली मोहल्ले जो भी है, महंगाई बहुत नीचे नहीं आ रही, गली मोहल्ला वो साफ़ नहीं है। जो भी आदमी देखो बिल का देख रहा है, तड़फ रहा है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे, ये कौन भेज रहा तो है? वैसे फाकी गवर्नमेंट के अंडर है, वो नून लीग के। और लेकिन देखे ना कि पिछली जो हुकूमत है वो भी कुछ करके गई होती तो बिल कम आते, लेकिन पिछली हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया, बिल फिर भी ज़्यादा आ रहे हैं। फिर भी ज़्यादा भाई खान साहब ने इसका नाम के 11 रुपये जब यूनिट बिल आता था तो खान साहब ने अपने फाड़ नहीं दिया था, भाई हमने नहीं देना, तो खान साहब भी बढ़ा के गए हैं। अब ये वाली हुकूमत है, इन्होंने भी बढ़ाना शुरू कर वो दिया। खुद आ गया आपके हल्के में इलेक्शन लड़ने। अब खुद मैं इलेक्शन लड़ूंगा खुद यहाँ से। इलेक्शन लड़ेगा क्या? खाक करा है ना 3.5 साल में खान साहब ने। हमने खान साहब को वोट दिए कि कुछ ना कुछ करेगा। मैं उनको पकड़ के तोड़ दूंगा, मैं उनको जान से मार दूंगा, मैं छोड़ूंगा, मैं उनको लटका दूंगा। क्या करा? कुछ भी नहीं करा। खान साहब ही हला लपा के आपके ख्याल में लटकाना चाहिए था? लटकाना चाहिए था जो जिसको जो गलत है सही है ना। अच्छा, यहाँ इमरान खान वोट मांगने आ गया, ये मुझे पता है। भाई इमरान खान को हो वोट या कुछ कुछ ज़्यादा भी मिल हो, जाएगा, आवाम को रिलीफ चाहिए। देखो इतने बिल आ रहे हैं, हमारी कोई मजदूरी इतनी नहीं। 5,000 रुपये हम हफ्ते का कमा रहे, 10,000 रुपये बिल आ रहा है अगर यार। हम मुआवजा कर लें, छोटी सी बात थोड़े, कि पहले आबिद शेर अली भी रहे हैं, फ़र्क भी अब रह चुके हैं। हाँ तो जी। दोनों में से कौन आपके ख्याल में काम किसने? यार दोनों ही सही नहीं है मेरे हिसाब से। हबीब साहब जो इलेक्शन जीत के गए, वो 4 साल इसका नाम का हमें मत्थे नहीं लगे, मंडी क्वार्टर मत्थे नहीं लगे वो इलेक्शन जो जीत के गए हैं। आज लैंड, क्योंकि ये सबसे गुंजान आबाद इलाका है, इलामा इकबाल को नहीं, सबसे बड़ी बात है 4 साल वो भारे रहा, ये 4 साल इस्लामाबाद रहा। अब ये जो भी आए ना सोच समझ के आए, इनके नहीं जूतियों के हार तैयार हैं हमारी तरफ से। फिर कैसे वोट? और वो वोट हमने देनी नहीं है। जो बंदा गलत है ना, हमने उसे टांगना है। अवाम इतनी सिर है
तो इमरान खान 10,000 रुपये हम फर्क हफ्ते का बिल्कुल कमा छोड़ने देने, आ गया। 20,000 का हफ्ते का खर्चा कराए ना, बिलों से बच्चों की फीसें जमा कराएं, घर का राशन डलवाएं, स्कूलों के बिल दें या फीसें दें। अच्छा, दौरे इक़्तिदार की बात कर लेते हैं। हाँ जी। जो आबद 5 साल रहे आबिद शेर अली और जब फरूख भी बेहतर 3.5 था। साल रहे, दोनों में से किसने बेहतर किया? आबा शेर अली बेहतर था, फरद हबीब ने भी काम करा, हम ये नहीं कह रहे नहीं। जब अवाम के अंदर आने ही नहीं है, अवाम को पूछने उस काम का क्या फ़ायदा? ये अवाम की वजह से जीते ना, इन लोग का हक बनता है अवाम को आगे पूछें यार कोई काम है हमें बताओ, लेकिन अब कोई दोबारा आपको आपको परेशान, मोटरसाइकिलों पे, ये आए गाड़ियों तो पे सही ना, हम इन लोग के ना जूतियों का हाथ डालें, हमारा नाम इमरान नहीं, हमारा- अल्लाह के हुक्म से। जी जूतियों का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अब आपको दोबारा मोटरसाइकिलों पे यहाँ पसीने में भागते बूट जॉगर पहने नजर आएंगे सारे ही और कहेंगे हम आपके अंदर से हैं, तो क्या कहना है फिर उनसे पूछेंगे ना पहले आप कहाँ थे, पहले क्यों नहीं आए आप? हमारे मसले क्या, इधर इलाके के कोई भी काम नहीं होता। इधर वांसा के दफ्तर चले जाए, उनके कह दो हमारा गटर बांधा, कोई भी नहीं आता। कह दो कूड़ा नहीं उठाता, कोई भी नहीं आता। अब वो खुद भी खुद उठा भी लेंगे। वो आप उठाएंगे ना। अब उठाने आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम कितने रहने वाले हो? जनाब इसी इलाके दे रहने वाले हैं की लगदा माशाल्लाह। इमरान खान आप इलेक्शन लड़ना आ गया असल के चों, खुदा करे कि ना ही आवे, ना इमरान खान आवे, ना ये शहबाज शरीफ आवे। कागज जमा कराते हो? कागज जमा कराते तो कोई गल नहीं, कागज तो मैं भी जमा कराया ना कागज की किहड़ी गल है भाईन। मैं तो गल ये है कराने कि चाहिए, इमरान खान साहब हैगे सी तो चलो कुछ रिलीफ आवाम ਨੂੰ मिल रहा सी महंगाई ਵੱਲੋਂ। ਆ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਹੱਦ ਮਕਾਤੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਆ, ਚੋਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ इमरान ਸੀ खान ਨੂੰ ਪਾਉਂਗੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ? ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਕਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ तहरीक लब्बैक ਨੂੰ वोट पावांगा, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तहरीक लब्बई का उम्मीदवार यहाँ मौजूद है, ये उनको वोट डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले? क्या लग रहा है हालात? 3.5 साल मियाँ फरूख हबीब भी वज़ीर मुमलिकत रहे, हाँ जी। 5 साल आबद शेर अली रहे। हाँ जी। अब आबद शेर अली भी मैदान में है, इमरान खान आ गया, वो कहता फरूख हबीब भी मैं खड़ा हो गया। इंशाल्लाह ताला अब शेर अली जीतेगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन्होंने बहुत काम करवाया हमारे हलके में। पीटीआई ने कोई हमारे हलके में काम नहीं करवाया, आवाम को बेहद जलील किया उन लोगों ने। एक मैं आपसे और सवाल करता हूं। बात हाँ, करेंगे ना, सवाल जड़े करने दो। नहीं, आपसे बात हो। हाँ जी, आपसे बात हो। उन्होंने कोई काम नहीं यहाँ पे करवाया। हमारे इलाके का आगे देखें सीवरेज निज़ाम कितना गंदा है, आगे देखें, मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे। मुझे याद है यहाँ लोगों ने फरूख हबीब की तस्वीरें गटरों पे लगाई थी। बिल्कुल लगाई हैं, वारसपुर वाली साइड। हाँ जी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। महंगाई सबसे ज़्यादा 75 सालों में इमरान खान के दौर में हुई है। फर्क में बाद में काम ठीक भी करवाए। कोई काम नहीं करवाया, हमें सिर्फ रोटी से गर्ज है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आइए भाई बताएं चले। ये आप बताएं। भाई ने सही बात की है, ठीक है कि नहीं? जो शहबाज शरीफ ने मिल के जब मजदूरों के बारे बात की है ना, नहीं, हल्के की बात करें, हल्के की। हल्के फर्क भी ने काम कराया है। आपने कुछ नहीं करवाया पिछले 5 साल। आपने और अस्पताल बनाया है, पानी पड़ रहा है, प्लास है, सलाब है, काम नहीं। एक मिनट, कूड़े की जगह मिल रही है, कूड़ा स्टैंड है, वो जगह जुगह कोई आप किसे नहीं। वोट देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे, जिसने ये 92 रोड करा दिया, हमारी मुसीबत मुका गई। हमारी मुसीबत में काजी इमरान खान के वोटर हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, हम नहीं देंगे इमरान खान को। आप किसे देंगे फिर? हम नून लीग के वोटर हैं और पक्के वोटर हैं, हम झूठ नहीं तो बोलते। आबद शेर अली को देंगे? आप शेर अली को वोट देंगे। फर्क भी आता भी नहीं और कुछ कराता भी नहीं, नहीं। अब तो इमरान खान खड़ा हो गया ना, फरूख हबीब तो चले गए। इमरान खान डायरेक्ट हम बनी गला जाएंगे उसका कुछ करने के लिए। यहाँ पर भी फर्क भी होगा, उसका कोई नुमाइंदा होगा ना, ये देखें, जीतने के बाद भी फर्क भी होगा ना यहाँ पर। ऐसे ये देखें, ये खान साहब की एक अच्छी बात है, ये अच्छी खान साहब की बात है, उन्होंने इन्हें नॉलेज दे दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान को ढूंढने बनी गला जाना पड़ेगा, फिर फर्क भी रह जाना हमारे पास सामने। पानी अल्लाह की कसम इतना इतना भरता है गलियों में, सड़कों पे। हमारा आई यहीं ब्लॉक, रहने वाले हैं। आई ब्लॉक में ये रहा सामने। वोट कैसे देना है? मेरा वोट साजी मैंने आज तक किसी को दिया ही नहीं, ना मेरे ये किसी लेकिन ने इस बार पूछा। बता दें, इस बार हमारे कहने पे आपने वोट डालना है। जिसको आप कह देंगे डाल देंगे। मैंने नहीं किसी को कहना। हमने तो आप खुद देखें, 2 सवाल आपके सामने रखता हाँ हूं। जी। 3.5 साल जो कि मियाँ फरूख हबीब ने गुजारे, उससे पहले 5 साल आबद शेर अली, दोनों में से कौन बेहतर है? अपना दिल से बता दें। बेहतर मेरी नज़र में सारे ये जो काम अच्छे करें। तहरीक लब्बैक भी उम्मीदवार है। हाँ, सारे अच्छे हैं, लेकिन पानी का निकास करें। इतना इतना पानी हमारे घरों में आ जाता है, मैं खुद मजबूर हूँ, मैं पानी में जा जाके मेरे कपड़े गीले हो जाते हैं। पानी का निकास करें। वोटर मौजूद है, वोटर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम। मैदा बहुत महंगा हो गया, महंगाई बहुत हो गई। वोट किसी ने भी नहीं पानी, एक आबद शेर अली, इमरान खान ना किसी ने भी नहीं पानी, ना आबद शेर अली, ना इमरान खान किसी ने भी नहीं पानी। सस्ता कर दे फिर पानी। नहीं, अभी पाना ही नहीं, किसी ने भी पानी सस्ता करे। चोर सारे इकट्ठे हुए हैं। सारे चोर हो कह रहे जी सारे। अच्छा, यहाँ अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो कह रहे हैं जी बस अब यहाँ एक बुजुर्ग शहरी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहीं के रहने वाले हैं? क्या लग रहा है
इलेक्शन होते हैं, फिर इलेक्शन हो जाते हैं, इस्तीफ़ा दे देता है, दूसरे कहते हैं जी हमें पूछे बगैर पार्टी छोड़ दी है, अवाम कहती है हमें पूछे बगैर इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या लग रहा है दोबारा इलेक्शन यहाँ होने जा रहे हैं, फ़र्क हबीब की जगह इमरान खान खुद मैदान में आ गए हैं, उधर से आबद शेर अली है, कौन बेहतर है? इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान वोट देंगे? हाँ इंशाल्लाह। हल्के और बाकी ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ। लेकिन वो बंदा पूछते हैं कि इमरान खान लपन बनी गला जाना ਉਹ ਐਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਪਾਕਿस्तान ਉਹ बंदा ही सही है, गुड बंदा बंदा सही है जी, वो कह रहे बंदा सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ सलाम। के रहने वाले? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, जुल्फ़कार कॉलोनी 2 नंबर गली का। आबद शेर अली वाला हल्का फ़र्क भी वाला? जी जी, रात मेरी मियाँ साहब से मुलाकात हुई है, हमने अपने हल्के में बुलवाया था, तो मियाँ वारिस अजीज़ साहब भी आए थे, तो हमने कहा कि हमारी गली के मसाइल है 3 साल से, तो ये हल करें। तो आगे से मियाँ वारिस अजीज़ कहने लगे यार आज के दिन भी आप हमें मसाइल बताओगे, तो हमने कहा आपको नहीं बताने तो किसको बताना। अब इलेक्शन शुरू है, अब तो आपको मुंह मसाइल। तो मैंने कहा मैंने कहा जी देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप आए किस लिए? कहते हैं हम तो ये 14 अगस्त का केक काटने के लिए आए हुए हैं। तो मैं यहाँ 3 साल से हमारे उधर पानी खड़ा जुल्फ़कार कॉलोनी में, पहले तो लेकिन वो कह रहे हैं बस थोड़ी देर रुके हैं, 3 घंटे से हमने इनका वेट किया। अच्छा चले, एक सवाल, आप अब इलेक्शन आ रहे हैं इस हल्के के अंदर, फ़र्क हबीब के 3.5 साल रहे जी जी, अब शेर अली पहले 5 साल रहे, कौन मेरे ख्याल में आपके ख्याल में बेहतर यहाँ रहा है हल्के में? दोनों ही ऐसे हैं यार, क्या करें। किन्नू वोट तो पानी किसी वोट पिछली दफ़ा मियाँ साहब फ़र्क हबीब साहब को डाला था, तो अब भी इन्हीं का ये इमरान खान है ना, अब फ़र्क हबीब नहीं खड़ा। हाँ, तो फिर इमरान खान को डालेंगे, PTI को वोट डालेंगे इंशाल्लाह। PTI काम होवे ना हो PTI के नाल। हाँ नहीं, काम तो करवाना चाहिए इनको, लेकिन वो कह रहे फिर भी सही है यार, करप्ट बंदा नहीं है इमरान खान, इसके ऊपर करप्शन के केस नहीं है, साफ है, चोर नहीं है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा था भाजी, तो यार इलेक्शन कमीशन की क्या बात है, अब वो थोड़े मुखालफ थोड़े होते हैं, वो कहेंगे फिर अदालतों ने भी, अदालतों का क्या, उन्होंने भी कहते उनका भी इलेक्शन कमीशन से है, इनके भी ज़ाहिर तो वैसे ऊपर जाके सारे करके हुई जा रहे हैं। नहीं अभी साबित तो नहीं ना हुआ। अच्छा साबित नहीं हुआ, साबित उधर भी कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? फिर बाहर क्यों बैठे हैं यार, फिर आए इधर। इमरान खान बाहर तो नहीं ना गया यार, मकसद निदेन सही प्यारे भाई, इमरान खान बाहर तो नहीं ना गया, अगर लूटा तो इधर ही है ना, तो वो तो सारे टब्बर लूटा। सवाल कर ही रहे ना, अगर आपके पास कोई हो आप भी भाग जाएंगे, हम कहेंगे भागे भाई, आपके पास मुझे यही बात है ना। हाँ यही बात है, यही बात है ना, जब चोरी नहीं की तो भागना क्यों है? तो फिर आए ना, आप आए ना हमारे लिए, तो वो भी है। नहीं देखो शहबाज शरीफ वो आए, नवाज शरीफ आए, मैं वोट डालूंगा, उसका भाई वजीर आजम है। ब्लॉक अब कहाँ है? यही वजीर पाकिस्तान में है। उसका बेटा कहाँ है वजीर आजम का? किसका बेटा? शहबाज हमजा यही, हमजा आया हफ्ते के लिए गया, वो कह रहा मैं वापस आ रहा हूँ। आ रहा है ना, वो भी आ रहा है, वो भी घंटे के लिए आ रहा है। बात इस बात पे हल्के की है यार, हल्का ही है ना, हल्के से आगे चलता है ना काम। वजीर आजम गए हैं, पटाटों पे गए हैं, सैकड़ों पे जाते थे, अब वो जा रहे बड़ी आवाम ही गरीब हो रही है ना, फिर वाम का कोई नहीं, वाम का कुछ नहीं सोच रहे हैं। गल इस तरह है कि देखो ये मेरे दोस्त बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इमरान खान जिंदाबाद, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है ना। बेस्ट ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ MP ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ MNA ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ PTI ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਫਰਕ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ MNA ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਫਰਕ ਹਬੀਬ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਵਾਰਿਸ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ MP ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਾਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੀਆਂ ਤਾਹਰ ਜਵੇਲ, ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਆਬਦ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਚ ਮੁਫਾਹਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ बेस्ट ਆ, अगर नहीं ਹੁੰਦੀ तो फिर मेरा ख्याल है कि शहर यार बेहतर लड़का है। ये कह रहे हैं जी यहाँ अगर मुफाहमत के साथ लड़ें और इत्तेहाद के साथ लड़ें तो हालात के जो हल्के के हालात हैं बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इनके मुताबिक, लोगों के मुताबिक यहाँ अच्छा उम्मीदवार ना मिलना हमारी बदकिस्मती। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं, हमारे साथ नवीद खान जदून मौजूद है, इनसे कुछ बात करते हैं। और एक चीज़ इनसे मकसद है बात करने का, ये सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रेडर्स विंग और यूथ विंग वेस्ट रीजन पंजाब के।
ये बड़ा कॉमन पॉइंट है इनसे बात करने का कि इस हलके के अंदर जहाँ मियाँ फ़रख हबीब इलेक्शन जीते हैं, जो कि आबद शेर अली नाकाबिल शिकस्त थे, उनको शिकस्त देकर यहाँ से MNA तो मुंतखब हो गए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बहुत नाराज़ रहे। इमरान खान के आने के साथ क्या फ़र्क पड़ रहा है, और अगर ना आते तो क्या फ़र्क पड़ता? नवीद भाई। जी वालेकुम सलाम। नवीद भाई, इलेक्शन आ गया है, आप लोगों की पोस्टें लगी इमरान खान के ऐलान करने से पहले, जी फ़रख हबीब से नाराज़ क्यों हैं PTI के वर्कर्स? जी, मैं सबसे पहले तो सिटी 41 का शुक्रगुजार हूँ कि जब भी फैसलाबाद के ऊपर कोई भी मुश्किल वक्त आया, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से हो, चाहे सियासतदान के हवाले से हो, चाहे हमें कोई ताजरों का कोई मन मसाइल हो, तो सबसे पहले हमारी आवाज़ ये बनी है। मैं सेक्रेटरी इतलात के साथ साथ ये मौजूदा इस मार्केट का अंजुमन ताजरान का सदर भी हूँ और 4 CCयाँ इस मार्केट को लगती है। मेरी गुजारिश ये है खान साहब से कि फ़रख हबीब साहब हमारे इस हलके में आते थे और जिस अंदाज से वो आते थे वो किसी से वो बात छुपी नहीं है। इस हलके ने उनको इज़्ज़त दी और इतने हाई लेवल तक उसको ले गए कि अब वो अपने जो उसके वालिद की जगह है या उसके चाचे की जगह है उसको भी अब बेटा कहने लग गया। ये हमारी समझो नकम्मी है या खान साहब के प्यार में हम अंधे थे जो हमने ऐसे बंदे को इलेक्ट किए। दूसरी बात ये है, वो जिस दिन से ख़ासकर जिस दिन से उनको मिनिस्ट्री मिली थी तो उसने कसम खाई है कि जी मैं सरफ आना नहीं है और ना ही किसी हलके में किसी का काम करना। मैंने 3-4 दफ़ा उनको कहा कि जी ये हलाल हरमर हॉस्पिटल है, इसका 86 करोड़ रुपया पड़ा है, डॉक्यूमेंट भी भिजवाई। यार आप खान साहब से कह के या ख़ुद इसके लिए हिम्मत करें और इसमें कम से कम हमारे लिए कोई 50 बेड का हॉस्पिटल मंजूर करवाए। हम तो एक डॉक्टर के लिए भी जनरल हॉस्पिटल के लिए जाते हैं। अब जनरल हॉस्पिटल भी 2 है, एक इधर समनाबाद में है, एक उधर है। वो वाला तो खंडरा दिया। जी आप वहाँ चले जाओ, वो कहते हैं जी सेवल में चले जाएँ, सेवल में चले जाओ, वो कहते हैं जी शरीफ बंदा तो इधर ही रह जाता है। मेरी खान साहब से गुजारिश ये है कि आपके वर्करों ने, सिर्फ मैंने नहीं, बहुत सारे लोग, हमने आपके लिए जान दी है और अभी भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। कादी आज़म के बाद और भट्टो के बाद अगर कोई लीडर मिला है तो आप सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, आप उम्मत मुस्लिमा का लीडर हो और हम आपके लिए हाजिर थे, हाजिर हैं और हाजिर रहेंगे। अच्छा नवीद भाई, क्या लगता है कि जो इतराज़ात, जो गलतियाँ कोताहियाँ या जो गिले फ़रख हबीब के साथ हैं, जो खान साहब अब खुद उम्मीदवार बन के आए हैं, एक बंदे ने बड़ी सादा सी बात की, बड़ी आम सी, उससे कहा मैं इस हल्के का रहने वाला हूँ, जीत जाएगा इमरान खान, वो बनी गाला चले जाएगा, वो सीट छोड़ देगा, हमें फिर फ़रख हबीब मिल जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? ये बात आपने बड़ी अच्छी पॉइंट की, मैं आपको ये बात आगे बताने वाला भी था। मैंने ख़ुद ये सोचा है, जो मेरे साथ दोस्त थे जो हमारी आवाज़ बने, और ख़ान साहब ने ही हमें ये सिखाया कि गलत बंदे को आपने हमायत नहीं करनी, ठीक है। हमने खान साहब के आगे फ्लेक्सें लगवानी, मैं बनी गाला भी गया हूँ कि जी आपके लिए जान भी कुर्बान, लेकिन अगर आप जीत जाते हो और फिर हमें इनके सपुर्द करते हो तो फिर माजरत हमारे लिए आपकी मेहरबानी है, कोई अच्छा वसीला ढूंढ के दे, कैंडिडेट बदल दे। हाँ कैंडिडेट बदल दे। हम देखो जी, कौन हो सकता है कैंडिडेट वैसे? और सर कोई भी हो, इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह तरीक इंसाफ की मकबूलियत इतनी है, ये सादा कम्बा बेजान है, अगर इसके ऊपर भी तरीक इंसाफ का आप टिकट लगा दोगे तो ये भी जीत जाएगा। ये हमारा अकीदा है इस टाइम, और ये पब्लिक कड़ी है, अवाम है, क्योंकि ये चोर नारा लेकर आए थे कि जी हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम करने के बावजूद ये महंगाई इतने ऊपर ले गए तजुर्बाकार टीम। मैं यहाँ कुछ और। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। अरे बाबा जी को सुनता नहीं, मैनू नहीं पता। हाँ जी, की ख्याल है, केड़ा ਤੁਹਾਡੇ ख्याल ਨਾਲ बेहतर आबद या फर्क? यार फर्ज भी तो मुड़ के ना दुआ सलाम ही नहीं लई। ये बंदे ने ना कहता अंकल जी मैनू कार्ड भी दिता इन्हें, कहता अंकल जी मैं माशाअल्लाह, कहता कुर्सियाँ भी लै ला। मैं कहा मैं कुर्सियाँ की करनियाँ, इनू बकायदा सद्या, उसे मीटिंग की। इस बंदे ने मेरे ना मुड़ के आन के चाचे का पूछा नहीं दुआ सलाम का भी। तुम ये हिसाब है बिस्मिल्ला पढ़ के इस बंदे याद आना वा, क्योंकि इमरान खान ने तो कंपेन करने नहीं आनी, कंपेन तो फर्क हबीब ने करनी है। वो आएगा ना नहीं, वो ये उन्हें फारग ही करना वा। असी इनू नहीं वोट दे सकते, होर किसी को दे देंगे। ये मकसद इन्हें आन के पता तक नहीं लिया यार। पता तो नहीं। मैं नवीद साहब यहीं मौजूद हैं, एक चीज़ यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लग रहा है इलेक्शन दोबारा यहाँ आया, फ़रख हबीब अच्छा था या आबद शेर अली?
पर अभी बचा था फर्क भी बचा। ये रोड को बना दिया, कितना पानी खड़ा था पहला, अभी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी आ सकते हैं, जा सकते हैं, बारिश हो जाएगा उसी टाइम पानी खत्म आपका कर वोट यहाँ है या पीछे? अब आई? हमारा वोट तो इधर ही है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, उधर ही। उधर चलिए, इनका वोट यहाँ नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं फर्क भी नहीं है, रोड बना दी उसकी वजह से हम कुछ सुकून के अंदर हैं। लेकिन यहाँ इस वक्त देखें तो ये बहुत बड़ा 4 यूनियन कौंसल है और सबसे ज़्यादा वोट जो अगर बात करें इधर है या खालदाबाद और उस पर नाजमाबाद की तरफ। जी जी ऐसे ही तरह ही, लेकिन उतना ही ज़्यादा वजन इस इलाके को इसने खुद किया है, अपने मफादात सारे लिए इन्होंने, अपने मफादात इनके कोई नहीं रहे। बदकिस्मती हमारे गरीब आवाम की है जो हमारी कहीं सुनवाई नहीं की, ना इसने किसी का फ़ोन सुना है, ना किसी से ये मिला है, कोई काम नहीं किया है इसने। तो देखो जी, अगर फिर इसमें क्या फ़र्क है पिछलों में और इनमें? ये इन्होंने बात ख़त्म कर दी है, क्या कि पिछलों में इनमें क्या फ़र्क है। हम इतराज़ करते रहे कि पिछले खा गए, लूट गए, चोर हैं। ये अब हमारा अपना कैंडिडेट जो जीत के हमने जितवा के भेजा है आवाम के अंदर, उसने आवाम की खिदमत की, तो अब हम इतराज़, वो कहते हैं ना कि किसके हाथ पे लहू तलाश के ने, तो यहाँ तो सारे हाथ रंगे फिर रहे हैं। यहाँ कुछ और लोग हैं मौजूद हैं, प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इसी हल्के के रहने वाले? जी, इसी हल्के के। क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है 25 सितंबर को? देखें जी, जो हालात वाक़यात हैं जो नज़र आ रहे हैं, हम गरीबों से तो खाना ही बहुत दूर हो गया है, तो इसमें हम उसको या उसको इल्ज़ाम तो दे नहीं सकते। जो बंदा बात करता है उसको कोई ना कोई उठा के ले जाता है। अब बात यह है कि जो हमारे मसाइल हैं वो MNAs या MPs ने पूरे करने हैं ना, अगर ये कर ही नहीं सकते तो यहाँ फिर आते क्यों हैं? अगर अच्छा इमरान खान अब खड़े हो गए यहाँ आके, तो इमरान खान दुनिया का वाहिद लीडर है जिसको सारी दुनिया मानती है, तो ये जो हमारा हल्का है इसमें से 10 लोग नहीं भी मानेंगे तो उसमें क्या है? इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है, वो मुल्क और कौम के लिए लड़ रहा है। एक बंदा वैसे सही कह रहा है, कहना हम इमरान खान अगर हम वोट डाल देते हैं, लेकिन हमें अपने MNA चाहिए, हम फिर बनीगला जा करेंगे मिलने, यहाँ फ़र्क भी नहीं मिलता। ये सारी बातें बनौटी बातें हैं, आप सबको पता है। और 6 महीने बाद फिर दोबारा इलेक्शन है, फिर वही आने हैं सारे। ये तो एक रोकने, ये सियासत है, सियासत का एक हिस्सा है। इमरान खान दुनिया का अजीम लीडर है, हम उसके साथ हैं, जान भी जाते हैं। अजीम लीडर जो उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम बाजी, अच्छा तो रहने वाले हो जी भाई? कौन बेहतर है, फ़र्क भी जो इमरान खान, ओ इमरान खान या आबिद शेर अली? इमरान खान भाई। इमरान खान सही है, उन्हें वोट पाऊंगे, फ़र्क भी की वजह ना। हाँ जी। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम, अच्छा रहने वाले हो? हाँ जी। कौन बेहतर है? कोई भी नहीं बेहतर, दोनों ही इदा ही है, बस हल्के इदा ही वेले ही है, कोई दोनों पार्टी ने कोई पार्टी अच्छी नहीं है। इन्हें बहुत काम करा जी, फ़र्क भी किसी ने भी नहीं कराया इतने काम, किसी ने भी नहीं कराया, कोई भी नहीं आया काम इतने, कोई भी नहीं काम हुआ। साढ़े सामने ही है। बारिश पै जाए एक दिन ते हफ्ता पानी कोई बेहतर तो होगा ना, एक आधा काम उत्ते करते हैं जी भाई, मच्छर सारा उत्ते आंदा वा, एक आधा फीसद बेहतर, कोई भी नहीं, कोई भी। अस्सलाम वालेकुम बाजी, अस्सलाम वालेकुम बाजी, अच्छा रहने वाले हो? जी मैं इधर की रहने वाली। क्या ख्याल है, आबिद शेर अली बेहतर है या फ़र्क भी बेहतर रहा है? देखिए भाई, हमारा जो काम अच्छा करेगा हमने तो उसी को वोट देना है। वैसे तो दोनों रहे हैं ना, अब दोनों रह चुके हैं, अब तो हम सवाल कर सकते हैं दोनों में से कौन बेहतर है। अब तो अगर इमरान खान हुआ तो उसको ही डालेंगे। इमरान खान हुआ तो उसको अच्छा होगा। ये अच्छा, ये फ़र्क हबीब के हल्के में एक एज है जो कि PTI के लोग पोस्टें भी फेसबुक के ऊपर लगा चुके हैं, और अपनी मैं वो पोस्टों वाले लोगों से ट्राई करूँगा, अगर कोशिश करूँगा, अगर लग सके, नहीं तो अपने प्रोड्यूसर हारिस को कहूँगा एक वीडियो जो गटरों वाली और इसके अलावा वो जनाजे वाली वीडियोस भी वो भी चलाएं, और लोग वो खुद हमें शेयर कर रहे हैं PTI वाले कि लगाएं कि हम फ़र्क हबीब को नहीं इमरान खान को वोट देने के लिए रजामंद हो रहे हैं, उनको वोट दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? ये हालात तो वाक़या था, इलेक्शन 25 सितंबर में हो रहा जैसे इंशाअल्लाह ताला जी साडा ते नून दे वाले देन है साडा, तो लोग इतने कह रहे इमरान खान आप खड़ा हो रहा तो असं इमरान खान फिर वोट पाऊंगे। देखो जी वो इमरान खान जो बंदा है ना, बनाई तो गलत है, वो लोग कह रहे जी वो चोर है, सही है इमरान खान? ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਚੋਰ ਆ, ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ वो कहते इमरान खान सही है। ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰਪਟ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ 'ਚ, साबित नहीं हुई हले चोरी, सब कुछ साबित हो गया भाई जी। कितों पैसा सारा आ रहा जी, कितों पैसा आ रहा सारा, कितों सारा पैसा आ रहा है, दसो सही ना। अस तो कहने सारे चोर, असं नहीं कहते कि नवाज शरीफ नहीं चोर, अस सारे चोर आ, हर बंदे पेड़ लगा है, हर बंदे अपनी दुकान के काम वास्ते आते हैं, सारे गवर्नमेंट बैठे हैं, आवाम सिर्फ सड़कों हाँ आवाम सड़कों ते, हाँ आवाम सड़कों सही है। अस्सलाम वालेकुम। कित्थों रहने वाले हो? ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਬਲਾਕ ਦੇ। ਐਸੇ ਬਲਾਕ। 3.5 ਸਾਲ ਫਰਕ ਹਬੀਬ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਆਬਦ ਸ਼ੇਰ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਕਿਹਨੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ? ਕੰਮ ਜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਵਾਲੇ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਬਦ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਆ, ਫਰਕ ਹਬੀਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।
ठीक है ਤੇ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਗਿਆ ਫਰਕ ਹਬੀਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੇ ਪੀਟੀਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਰਕ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਫਰਕ ਹਬੀਬ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਿੱਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਹਬੀਬ ਵੀ ਟੱਕਰਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਆਣਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਪ ਖਲੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪ ਖਲੋ ਗਏ ਨਾ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਰਕ ਹਬੀਬ ਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਗਾ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਟਿਕਟ चलो जी मुमताज़ जी में वैसे फौत हो गए सिजाद हैदर उनका बेटा हुआ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कहाँ के रहने वाले इधर की रहने वाली क्या लग रहा है इलेक्शन दोबारा आ गया यहाँ एक 5-5 साल में 4 इलेक्शन हो जा रहे हैं किसे अवाम वोट देगी आबिद शेर अली है उधर से फ़र्क हबीब की जगह इमरान खान आ गया देखो जी नॉन लीग को तो लोगों ने 70 साल हो गए इनको 2 बारियाँ इन्होंने ली लेकिन मुल्क के लिए कुछ नहीं किया ठीक है ये सड़कें बनाना ये मुल्क के लिए खिदमत नहीं है मुल्क के लिए वो काम जैसे डैम बनाना अब बिजली की लोड शेडिंग है अब आप ये रोड देख रहे हैं ये वाला ये रोड 3 बारी इनकी रही हैं ये रोड बना नहीं है लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत आई है ये फ़र्क हबीब साहब ने ये बनवाया है यानी फ़र्क हबीब साहब ने काम करवाए हैं इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम कहाँ के रहने वाले मैं सर नाज़माबाद का यानी कि आप इसी हल्के में कौन बेहतर है फ़र्क हबीब ने ज़्यादा काम करवाया आबिद शेर अली ने ज़्यादा करवाया हमारे वाली साइड पे तो फ़र्क हबीब साहब ज़्यादा सही जी सर उसी वोट डालना इंशाल्लाह वोट हमारा पीटीआई इमरान खान वोट इमरान खान का जी वोट इमरान खान को डालने लेकिन वो कह रहे हैं बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़े हैं आगे लिए चलते हैं प्रोग्राम में प्रोग्राम में आगे बढ़े वेलकम बैक नाज़रीन लेकिन एक सबसे अहम जो हिस्सा हमारे प्रोग्राम का रहता है चौधरी अब्दुल रहमान है हमारे सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं लेकिन इनसे एक बड़ी कुछ अहम गुफ्तगू है जो कि हमने कुछ सवालात हैं मेरे पास उनके सामने रखेंगे तो उसके ऊपर अपना जो रोज़ की बुनियाद के ऊपर आवाम के अंदर जाते हैं हम आज गए हैं ये रोज़ की बुनियाद के ऊपर आवाम के अंदर जाके सवालात करते हैं और हल्के के सियासी तनाज़र को दर्जा हरत को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं तो ये सब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए क्या समझ रहे हैं NA 108 का इलेक्शन शुरू हो चुका है 14 उम्मीदवार मैदान में हैं पहला ये सवाल है कि आपको लग रहा है ये इलेक्शन डे 25 सितंबर आ पाएगा या इससे पहले कोई इलेक्शन मुलतवी या कुछ ऐसी चीज़ या इमरान खान को जो डिसक्वालिफिकेशन की बातें चल रही हैं कुछ ऐसा होगा जो ज़्यादा इस इलेक्शन को इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा थैंक यू बिलाल देखिए अदालत में केस तो बहरहाल चल रहा है ये तो आपकी बात बचा है कि अदालत भी रोक सकती है उसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है PTI का कि देखिए उनके 125 प्लस इस्तीफ़े थे तो उसमें सिर्फ 11 मंजूर करके जो है वो बदनीयती का सबूत दिया गया स्पीकर की जानब से तो अगर एक पर बंदे पर रसूल लागू होता है तो वो तमाम पर ये लागू होना चाहिए ये बहरहाल पॉइंट बड़ा वैलिड भी होगा देखिए अदालत क्या फ़ैसला देती है लेकिन अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो इमरान खान की इसमें अगर उनको नाअहल कर भी दिया जाता तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर उनके बंदे मौजूद होंगे अच्छा रहमान क्योंकि हम उन सवालों के मुख्तलिफ जवाब के साथ आगे चलें तो हल्के के अंदर हम होके आए हैं आपके साथ भी डिस्कशन होती रहती है आवाम ने हल्के के अंदर PTI के लोगों ने जो वर्कर्स हैं मैं एक अभी इंटरव्यू करके हूँ सेक्रेटरी इतलात हैं वेस्ट रीजन पंजाब के ट्रेडर्स विंग के और इसके साथ यूथ विंग के और अंजुमन ताजरान वो पूरे इलामा इकबाल उन्हीं के सदर भी हैं वो कह रहे हैं फ़र्क हबीब जहाँ से मर्जी आ जाए इसके ख़िलाफ़ ही वोट डालना है PTI वाले बहुत नाराज़ हैं इमरान खान की वजह से शायद हम शिकस्त से अब बच जाएंगे और दूसरा फैक्टर अगर देखें तो उधर आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह सुलह करने जा रहे हैं और बल्कि हो ही चुकी है क्योंकि अमीन भट्ट अगर आबिद शेर अली को बुला के इस्तकबाल करते हैं तो लगता है कि वो अंदर 2 दिन पहले जो उम्रे पर जाने से पहले अमीन भट्ट के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी सनाउल्लाह की शायद उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि उनको वेलकम किया जाए तो क्या लग रहा है हल्का कहाँ खड़ा है अब सारा बिलाल ये बात आपकी ठीक है यहाँ पर NA 108 में सुलह हो गई है राना सनाउल्लाह खान की वापसी पर दोनों धड़े जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान भी करेंगे सुलह का लेकिन आप देखें यहाँ पर इमरान खान के खौफ ने या शिकस्त के खौफ ने इनको जो 3 दहाइयों से इनकी आपस की चपकलिश है उनको सुलह करने पर मजबूर कर दिया इसका मतलब है नून लीग को अंदाज़ा है कि यहाँ पर जीतना मुश्किल होगा फ़र्क हबीब से देखें अब जो है वो मार्च से पहले की सियासत और थी मार्च के बाद काफ़ी कुछ बदला है नून लीग का बयानिया आपको कहीं नज़र नहीं आएगा देखें 13 अगस्त को शहबाज शरीफ ने भी ख़ताब किया कौम से और इमरान खान ने एक जलसा रखा उसका डिफरेंस देख लें मीडिया पर देख लें कहीं पर शहबाज शरीफ की कोई ख़बर नहीं नज़र आई कोई लाइव अगर हुआ या मतलब लोगों में देख लें कितना उसको लेकर जो है वो क्रियासिटी थी और दूसरी जानब इमरान खान का देख लें कितने लाख लोगों ने देखा तो इससे हम
देखिए इनका मुकाबला ही नहीं है। नून लीग का बयानिया तो कहीं पर नज़र नहीं आता, इमरान खान को काउंटर करते नजर आते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो ममनुआ फंडिंग और जाली एफिडेविट या जो भी वो लेटर जमा करवाया कि अकाउंट्स मेरे नहीं हैं और मकसूद चपड़ासी काफ़ी निकल आना, एक की बजाय इधर से काफ़ी निकला है, इस चीज़ ने लग रहा है आपको कहीं ना कहीं डैमेज किया है। और फिर अब बातें हो रही हैं, वज़ीरा KP के हाउस के अंदर अमेरिकन सफ़ीर के साथ वीडियो कॉल हुई, फिर वही अमेरिकन सफ़ीर वज़ीरा परवेज़ राय के साथ बैठते हैं, KP के वज़ीरा की कुर्सी के ऊपर बैठते हैं। लग रहा है ये चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी आम आदमी तक। जो बयानिया इमरान खान ने पकड़ा था वो नून लीग को चीज़ें नज़र आ रही, लेकिन बयानिया बनाने में नाकाम नज़र आ रहे हैं, अभी तक उस चीज़ को इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे। ये आपकी बात ठीक है, नून लीग इस हवाले से बयानिया बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। इस केस को लेकर इमरान खान चंद दिन जितना भी डिफेंसिव रहे हैं तो नून लीग उन पर अटैक नहीं कर सकी ना, बल्कि वो उन्होंने आखिरी जलसे में भी नून लीग को जो दोबारा से डिफेंसिव होने पर मजबूर कर दिया। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान अपने वर्कर्स को लेकर, वोटर सपोर्टर को, जो उनकी कोर है उसको लेकर कामयाबी से चल रहे हैं। उनको जो वो पढ़ाते हैं, वो पढ़ रहे हैं सबक, तो इमरान खान पर इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। लेकिन जो है वो नून लीग ज़्यादा इसमें डैमेज हो रही है, क्योंकि अभी वफाकी कैबिनेट ने ये रेफरेंस बनाकर भेजा भी नहीं है नाअहली का, वो भी बेचना ज़रूरी होता है। तो ये फिर जो है वो PTI ने ये फैसला चैलेंज भी कर दिया। वो तो मुझे लग रहा है कि शायद अगर रिलीफ नहीं भी मिलता तो PTI को ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, लेकिन उसके मुकाबले में नून लीग ज़्यादा डैमेज हो रही है। एक तो उन्होंने बुरे वक्त में हुकूमत संभाली, फिर उनसे ऊपर से जो इकानमी वो नहीं संभल रही, फिर जी सूबों की हुकूमत उनके पास नहीं है। तो ये हल्के की अवाम इस वक्त हमने बात की तो कुछ लोग ये कहते हैं कि देखें जी हम फ़रक हबीब के ख़िलाफ़ हैं, हम इमरान खान को वोट देंगे, लेकिन देने के बाद ये सोचते हैं कि इमरान खान बनी कला चला जाएगा सीट छोड़कर, फिर फ़रक हबीब रह जाएगा, 9 हल्के फिर खाली हो जाएंगे। ये सवालात अभी आवाम के अंदर चेमगोइयाँ कर रहे हैं। लगता है कि कवर बैक हुए एक आवाज़ थी शहर के अंदर, चौधरी शेर अली खुद इलेक्शन लड़ लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। लग रहा है कि आपको चौधरी आबद शेर अली जो कि बैरून मुल्क से काफ़ी देर के बाद वापस आए हैं, कवर बैक कर सकेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं मियाँ ताहर जमील खड़े हो जाते ज़्यादा बेटर था, लेकिन राना सनाउल्लाह गुस्सा के बाद लोग कह रहे हैं मंजर को चेंज होगा। आने वाले दिनों में आप देख क्या रहे हैं? फिलहाल अगर तो इमरान खान इलेक्शन यहाँ पर लड़ते हैं, वाकई इस सिलसिले में संजीदा हैं और ये कुछ ही दिनों में 29 अगस्त तक फैसला हो जाएगा, फिर तो नून लीग के लिए काफ़ी टफ होगा जीतना, अपना वोटर निकालना। क्योंकि हमने जुमरा में भी देखा है कि यहाँ पर अजमल चीमा या नून लीग अपना वोटर निकालने में नाकाम हुआ, और जो अली अफजल साई या PTI उन्होंने अपना वोटर ज़्यादा चार्ज कर लिया। यहाँ पर जलसा भी होगा पहाड़ी ग्राउंड में इमरान खान का, मरीम को भी जलसा करना पड़ेगा। तो ये सवाल तो ये ज़िमनी में अपना वोटर आपने कैसे चार्ज करना है, किस बेस पर करना। इमरान खान के पास तो चले एक झूठा सच्चा बयानिया मौजूद है, आप नून लीग के पास क्या है, किस तरह से अपना वोटर चार्ज करेंगे, ये एक उनके लिए बड़ा मसला है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि लाखों वोटर्स को पोलिंग स्टेशन की जानब लेकर जाना, जिसमें नून लीग माजी में एक्सपर्ट समझी जाती थी, अब जो उनके एक्सपर्ट लोग हैं वो क्यों घरों में बैठे हुए हैं, उनका जो वोटर सपोर्टर या जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी, अब वो क्यों घरों में बैठे हुए हैं, वो क्यों नाराज़ हैं, वो नहीं मनाए जा सके। आबद शेर अली से हालिया उनकी नाराज़गी मौजूद है। आपकी बात ठीक है कि चौधरी शेर अली मजबूत हो सकते थे, लेकिन एक एज का भी तकाजा है कि उनकी 90+ के करीब हैं, फिर बड़ा मसला बनता है कल को उनके लिए इलेक्शन कैंपेन चलाना। तो आबद शेर अली बहरहाल नून लीग के एक मजबूत और फेवरेट उम्मीदवार तो मौजूद हैं, और उनका फ़रक हबीब से मुकाबला भी बड़ा अच्छा हो सकता है अगर फ़रक हबीब लड़ते हैं। इमरान खान के आने के बाद नतीजा ये निकलता है कि जो लोग उनके वोटर सपोर्टर 1% भी अगर उनका वो वोटर सपोर्टर है तो वो भी वोट डालने निकलेगा। ख़वातीन की बड़ी तादाद उनकी वोटर सपोर्टर है, वो वोट डालने निकलेगा। रहमान आखिर में मुख्तसरन सिर्फ वह चंद सेकंड में बता दें सूरत हाल जो फ़रक हबीब की 3.5 साल कारकर्दगी की बात थी, लग रहा है कि इमरान खान के आने के बाद अब ये नेक टू नेक कंपटीशन होगा, ये इमरान खान को एज मिलता दिखाई देगा। इमरान खान को एज मिलेगा और शायद ये वन साइडेड हो जाए, शायद ये वन साइडेड हो जाए। ये चौधरी अब्दुल रहमान का तजिया था और उनका कहना है कि इस वक्त हल्के, लेकिन आने वाले दिनों में 1-2 मजीद प्रोग्राम इसके ऊपर करेंगे, कैंडिडेट्स के इंटरव्यू करेंगे कि आबद शेर अली कितने चार्ज हैं, कितने तैयार हैं अपने वोटर्स को लेके। यहाँ एक मेन फैक्टर मियाँ ताहर जमील मौजूद हैं, जो लोग कह रहे हैं कि मियाँ वारिस की बजाय मियाँ ताहर जमील ही आबद शेर अली की खड़ा कर दिया जाता है, वो ज़्यादा एक्टिव नजर आए दोनों हल्कों में, क्योंकि मियाँ वारिस वाला उनका साबिक हल्का है, ये उनका मौजूदा हल्का है, तो उनका हल्का भी नीचे आता है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह जो कॉन्स्टिट्यूंसी हारे हैं, वहाँ उनके असरात नहीं, उनका एक भरपूर वोटर मौजूद है, वो कितना चार्ज कर पाते हैं। मियाँ फ़रक हबीब जो नाराज़ कारकुन हैं उनको मनाने खुद जाते हैं, क्योंकि इमरान खान के बयानिया के लिए इमरान खान की कंपेन वो खुद करने इतना ज़्यादा नहीं आएंगे जितना फ़रक हबीब को कंपेन करना पड़ेगी। तो क्या मियाँ वारिस और आबद शेर अली खुद जाकर, मियाँ फ़रक हबीब खुद जाकर कितना वोटर को कायल कर पाएंगे कि आप इमरान खान को वोट दें, और इमरान खान के नाम का वोट तो होगा। तो अब ये फ़ैसला 25 सितंबर को होगा, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें कुछ और मज़ीद प्रोग्राम करके कुछ पिक्चर जो है आवाम के सामने क्लियर करेंगे। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।